Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start classification. आज के टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे कि जो हमने एलजी की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एलजी को किस तरह क्लासिफाई किया साइंटिस्ट्स ने. द क्लासिफिकेशन इज साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन अ हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स. अब अगर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखी जाए तो ये है कि जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स देख रहे हैं. किसकी बेसिस पे? कॉमन कैरेक्टर्स की बेसिस पे. अब हायरार्किकल क्या है? इसमें अरेंजमेंट होती है, साइंटिस्ट जो है अरेंज करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उनकी सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ की बेसिस पे उनको रैंकिंग किया जाता है. रैंक में डिफरेंट रैंक दिया जाता है हर इंडिविजुअल को. तो उनको क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, ऑर्डर्स में, एक्सेट्रा. तो अब यही सब कुछ हम क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे. द स्मॉलेस्ट ग्रुप into which the algal plants are arranged is the species. अब जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा जिसमें एल्गल प्लांट्स को हम अरेंज करेंगे वो क्या कहलाएगा? स्पीशीज कहलाएगा. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट रिजेंबल्स ईच अदर क्लोजली. अब इसमें जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं. हाउएवर स्मॉलर ग्रुप्स विद इन स्पीशीज कॉल्ड वेराइटीज. और जो स्मॉलर ग्रुप्स होंगे स्पीशीज के अंदर वो क्या कहलाएंगे? वेराइटीज. एंड फॉर्म्स आर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड. और हम उनकी जो फॉर्म्स हैं वो भी रिकग्नाइज्ड कर सकेंगे. क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आर ग्रुप्ड इनटू अ जीनस. अब डिफरेंट स्पीशीज को हम लेंगे और इनमें जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगी और उनको हम एक ही ग्रुप में रख देंगे और वो क्या होगा? जीनस कहलाएगा. द जेनरा विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर ग्रुप्ड इनटू अ फैमिली. और जो डिफरेंट जीनस मीन्स के जो जेनरा हैं वो अगर क्लोजली रिलेट कर रहे हैं तो वो क्या बना देंगे? फैमिली. एंड फैमिलीज आर एग्रीगेटेड इनटू ऑर्डर्स. और डिफरेंट फैमिलीज जो हैं वो एग्रीगेट कर जाएंगी अपनी सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे, तो वो क्या बना देंगी? ऑर्डर्स. द ऑर्डर्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस. और जो ऑर्डर्स हैं वो अगर हम उन्हें ग्रुप्ड कर दें उनकी सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे जो क्लोजली रिलेटेड हों तो वो क्या बना देंगे? क्लासेस. इसी तरह जो क्लासेस हैं विच इन टर्न फॉर्म अ डिवीजन. क्लासेस को अगर हम एग्रीगेट करें तो वो क्या बना देंगे? डिवीजन. ऑल द डिवीजन्स मेक अ किंगडम. और अगर तमाम डिवीजन्स की बात की जाए कलेक्टिवली तो वो क्या कहलाएगा? किंगडम. आई होप क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह क्लासीफाई करते हैं. नाउ नोमेनक्लेचर. The Greek word for algae is phycos, and according to international rules of botanical nomenclature, the word phycos must be incorporated into the name assigned to an algal group because it will indicate an idea about its relation with algae. अब nomenclature है क्या? इसमें हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिजम्स की. अब ये एक ग्रीक वर्ड है. एलजी की बात की जाए क्योंकि हम एलजी की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. एलजी हमने एक ग्रीक वर्ड फाइकोस से लिया. एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ botanical nomenclature, the word phycos must be incorporated into the names assigned to an algal group. और ये नेम जो असाइन किया गया है एल्गल ग्रुप में उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इट विल इंडिकेट एन आइडिया अबाउट इट्स रिलेशन विद एलजी. क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो एलजी से शो हो रहा है. The International Code of Botanical Nomenclature has recommended the following suffixes for different categories of algae. अब जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है उसने recommend किया फॉलोइंग suffixes को. अब suffix क्या होते हैं? जो वर्ड्स के एंड में आते हैं और वो कैटेगरीज बना दी एलजी की. अब देख सकते हैं जो डिवीजन है, कोई भी डिवीजन होगी उसके जो एंड वर्ड होगा वो फाइटा होगा. मीन्स के कोई भी वर्ड है जिसके एंड में फाइटा आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये डिवीजन है, डिवीजन की बात हो रही है. अब सब डिवीजन की बात की जाए तो उसमें फाइटीना आएगा. कोई भी वर्ड है जिसके एंड में फाइटीना आ जाए आप समझ जाएं कि ये सब डिवीजन है. क्लास. अब क्लास जो वर्ड है उसके एंड में हमेशा फाइसी आएगा. सब क्लास फाइसीडी. ऑर्डर एलीज. सब ऑर्डर इनएलीज. फैमिली एशी. सब फैमिली ओइडी. ट्राइब ई.
जीनस यूजली अ लिटिल नेम, अब जो जीनस होगा वो एक नेम होगा, लेटिन नेम होगा, स्पीशीज़ भी एक लेटिन नेम होगा, वैरायटी एक लेटिन वर्ड होगा और फॉर्म भी एक लेटिन वर्ड होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्लासिफिकेशन की इस तरह आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी अगर आप ये सब अपने माइंड में रखेंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ये डिवीजन है या सब डिवीजन की बात हो रही है या क्लास की बात हो रही है या ऑर्डर की बात हो रही है। अब आपको सब अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आप ये सीक्वेंस अपने माइंड में रखें, ये सफिक्सेस अपने माइंड में रखें, ये जो एंड वर्ड्स हैं यही आपको हेल्प करेंगे रिकॉल करने में कि कौन से वर्ड में किसकी बात की जा रही है। नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब हम बेसिस देखते हैं क्लासिफिकेशन की। एलजी आर डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ पिगमेंट्स, टाइप ऑफ रिजर्व फूड एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो एलजी है उसको हम डिवाइड करते हैं सेवरल क्लासेस में, उनके सेल स्ट्रक्चर, उनकी पिगमेंट्स, उनकी फूड और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। The other characters used in the classification of algae includes shape of chromatophores, presence or absence of organized nuclear cell wall, methods of reproduction, and ecological aspects such as habitat, etc. इसके अलावा दूसरे करेक्टरिस्टिक्स भी यूज़ होंगे क्लासीफाई करने के लिए एलजी को। उसमें हम शेप देखेंगे क्रोमेटोफोर्स की और उनका जो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है देखेंगे कि वो प्रेजेंस है या एब्सेंट है, सेल वॉल देखेंगे, उनके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, इनकी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे जिसमें हैबिटेट वगैरह आ जाता है। इसके अलावा द मॉडर्न एल्गोलॉजिस्ट्स क्लासीफाई दीज पार्ट्स ऑफ एल्गल ऑर्गेनाइजेशन इनटू 11 डिवीजन्स। तो जो मॉडर्न एल्गोलॉजिस्ट्स हैं, मीन्स कि जिन्होंने एलजी पे स्टडी की, उनको क्या कहेंगे, एल्गोलॉजिस्ट्स। और उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को, एल्गल ऑर्गेनाइजेशन को किसमें, 11 डिवीजन्स में। और वो 11 डिवीजन्स क्या हैं, उनके नेम्स हम देखते हैं। साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, जेंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा, बेसिलेरोफाइटा, पायरोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, यूग्लेनोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा। ये टोटल 11 डिवीजन्स हैं। The relevant portion of this classification with slight modification is given below. अब ये जो relevant portion है classification का, इसमें modification भी की गई है, modify किया गया है इसको, और हम one by one इसकी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी का इंट्रोडक्शन। अब जो डिटेल में ये जो 11 डिवीजन्स हैं डिटेल में स्टडी करेंगे हम। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कोई भी बात समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।